सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर एस्पेक्ट विजन। कैसे हमारे बीसीसी 2026 के सभी प्यारे स्टूडेंट, तो फाइनली आपका रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट को ना, वो क्या है मालूम है कि सर हमारा दो रैंक कार्ड आया है, एक ज्वाइंट रैंक कार्ड आया है, एक स्ट्रीम रैंक कार्ड आया है। सर किस रैंक से कॉलेज मिलेगा, किस रैंक से कॉलेज मिलता है, किस रैंक को आपको देखना है। सर मेरा कैटेगरी में इतना रैंक है, फीमेल इतना रैंक है, बहुत कंफ्यूजन है। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं आपको रैंक कार्ड को अच्छे से समझा दूंगा कि रैंक कार्ड कैसे देखना है, क्या क्या रैंक कार्ड होता है, दो रैंक कार्ड है तो उसका मतलब क्या है, सब चीज बता देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक बार जल्दी से सब बच्चे लाइक कर दो, चैनल को मस्त से मस्त सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपना रैंक लिखिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। और आप लोग को बता दे कि हमारा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। हम लोग मात्र 400 स्टूडेंट का काउंसलिंग करते हैं बच्चा। ठीक है, आप भी जानते हो एस्पेक्ट विजन के पास कितने स्टूडेंट है बीसीसी के, तो ये सीट भरने में समय नहीं लगेगा, इसीलिए देरी मत कीजिए। जितना जल्दी आप काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करेंगे उतना जल्दी बेनिफिट आप ही को होगा। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, आप लोग सब लोग कमेंट बॉक्स के पिंड में जाइए, aspectvision.in ये लिंक दिया होगा, या आप गूगल पे भी एस्पेक्ट विजन सर्च करोगे तो आपको हमारा वेबसाइट मिल जाएगा, उसको ओपन कर लीजिए। क्या होगा सर इसको करने से? इसको करने से यही होगा बच्चा कि आपका टोटल काउंसलिंग प्रक्रिया जो होगी ना, टोटल काउंसलिंग प्रोसेस वो हम लोग करेंगे। आपको कैफे छोड़िए, आपको घर से भी निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रिजल्ट से ज्यादा काउंसलिंग मायने रखता है मेरे भाई, तो इसलिए काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से आप लोग कर ले, ताकि आपकी काउंसलिंग जो है पूरी तरीके से हम लोग करें और बेहतरीन करें। एस्पेक्ट विजन बीसीसी में बेहतरीन काउंसलिंग करता है, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, तो aspectvision.in वेबसाइट पे जाइए आप लोग। जैसे आप वेबसाइट पे जाओगे इस टाइप का इंटरफेस आपको दिखेगा, मोबाइल में भी खोलिएगा तो आपको क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहां दिख रहा है ना एस्पेक्ट विजन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने यहां पे 4-5 ऑप्शन खुलेंगे। इसमें सेकंड नंबर पे रहेगा पीसीबी काउंसलिंग, बीसीसी 2026 पीसीबी काउंसलिंग। आपके बाद थर्ड नंबर पे बीसीसी 2026 पीसीएम पीसीएमबी, और फोर्थ नंबर पे बीसीसी 2026 एग्रीकल्चर काउंसलिंग। आपका जो भी स्ट्रीम है, आपका पीसीबी है तो पीसीबी पे क्लिक कीजिए, आपका पीसीएम पीसीएमबी है तो इस पे क्लिक कीजिए, आपका एग्रीकल्चर है तो इस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहां पे अपना नाम, फोन नंबर डालिए और प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। जैसे आप प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म आएगा। यहां ईमेल आईडी भरिए, फोन नंबर भरिए, नेम, व्हाट्सएप नंबर, कैटेगरी, डिस्ट्रिक्ट नेम, बीसीसी रोल नंबर, इतना डिटेल फिल करके पेमेंट डन कर दीजिए। जैसे आप पेमेंट करेंगे आपका काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली डन हो जाएगा। एंड उसके बाद आपकी सारी प्रक्रिया हमारी जिम्मेदारी रहेगी। 6 से 7 घंटे के अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, पेड ग्रुप में। एंड उसके बाद आपका टोटल टेंशन हमारा। एंड कितना भी रैंक है आपको, काउंसलिंग सबको करना है, कितना भी रैंक है काउंसलिंग सबको करना है। अब आप काउंसलिंग ही छोड़ दोगे तो पता चला कि मिलने वाला भी रैंक होगा तो भी नहीं मिलेगा। इसीलिए सब लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। कब क्लोज हो जाएगा कोई देखा नहीं है। 400 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, साइट क्लोज। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग रैंक के ऊपर। ध्यान से समझिए बच्चे, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं ज्वाइंट रैंक और स्ट्रीम। देखिए आपका 2 रैंक आया है, एक आया है ज्वाइंट रैंक कार्ड, एक आया है स्ट्रीम रैंक कार्ड। ठीक है, ज्वाइंट रैंक कार्ड मतलब क्या हुआ पहले ये समझिए। ज्वाइंट रैंक मतलब हुआ कि पीसीबी पीसीएम दोनों स्टूडेंट मिला के आपका कितना रैंक है, यानी पीसीबी के भी और पीसीएम के दोनों रैंक मिला के आपका रैंक कितना है, ये हुआ ज्वाइंट रैंक कार्ड। ठीक है, अब यहां ये एक चीज और गौर से आप समझिए। जैसे पीसीएमबी वाले बच्चे हैं तो उनका मैथ बायोलॉजी दोनों है, तो उनका मैथ का अलग रैंक होगा, ज्वाइंट में भी बायोलॉजी का अलग होगा। ठीक है, समझ रहे? स्ट्रीम रैंक मतलब हुआ कि आपका जो है पीसीबी के जितने बच्चे, सपोज दैट इस एग्जाम को 2 लाख बच्चा दिया, तो उस 2 लाख में आपका रैंक कितना है। अब 2 लाख में पीसीबी के भी बच्चे होंगे, पीसीएम के भी बच्चे होंगे, पीसीएमबी के भी बच्चे होंगे, उसमें कितना रैंक है आपका, वो हुआ आपका ज्वाइंट। अब उस 2 लाख में 1 लाख बच्चा पीसीबी का है, 1 लाख बच्चा पीसीएम का है, तो उस 1 लाख स्टूडेंट में यानी पीसीबी में आपका कितना रैंक है, वो हुआ स्ट्रीम रैंक। और पीसीएम के हैं तो पीसीएम में कितना रैंक है, वो हुआ आपका स्ट्रीम रैंक।
समझ में आया डिफरेंस? ठीक है, ये समझ में आया। इसीलिए जो बच्चे पीसीएमबी के होंगे उनका स्ट्रीम रैंक में भी दोनों अलग अलग दिया हुआ होगा और ज्वाइंट में भी दोनों अलग अलग दिया होगा। इस बात को आप समझिए। अब सर इसका क्या यूज है? सर ज्वाइंट रैंक का, स्ट्रीम रैंक का क्या यूज है, पहले ये समझ लीजिए। देखो बच्चा, बीसीसी एक ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसमें बहुत सारे कोर्सेस हैं। वैसे कोर्स जिसमें जैसे कि मान लेते हैं एग्रीकल्चर कोर्स है, ठीक है, कौन सा कोर्स है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में पीसीबी वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, पीसीएम वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, पीसीएमबी वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं। मतलब वैसा कोर्स जिसमें सब लोग एलिजिबल हैं। तो यहां कंपटीशन किससे फेस होगा? ऑल स्ट्रीम के बच्चों से होगा। तो यहां पे ज्वाइंट रैंक कार्ड देखा जाएगा। क्या देखेगा? ज्वाइंट रैंक कार्ड। अब सपोज दैट नर्सिंग है, नर्सिंग सिर्फ और सिर्फ पीसीबी वाले बच्चे कर सकते हैं और पीसीएमबी वाले भी कर सकते हैं, लेकिन पीसीएमबी वाले में भी बायोलॉजी रहना चाहिए, मतलब बायोलॉजी वाले बच्चे पर्टिकुलर। तो अब नर्सिंग में कौन सा रैंक देखा जाएगा? स्ट्रीम रैंक। क्यों देखा जाएगा? क्योंकि वहां मैथ वाले बच्चों से आपकी कंपटीशन नहीं है। तो यही डिफरेंस है बेसिकली ज्वाइंट में और स्ट्रीम में। यानी कि अब सवाल आएगा, सर तो हमें कौन सा रैंक से कॉलेज मिलेगा? देखो, आपकी काउंसलिंग होगी, आप वहां पे सारे कोर्सेज डालोगे, जिस कोर्स में मैथ बायोलॉजी दोनों एलिजिबल है उसमें ज्वाइंट रैंक से मिलेगा आपको कॉलेज। जिस कोर्स में सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रीम एलिजिबल है उस कोर्स में आपको स्ट्रीम रैंक से मिलेगा। तो अब सवाल एक और उठेगा कि सर हम लोग के लिए सबसे मान्य रैंक कौन सा है? ठीक है, ज्वाइंट है कि स्ट्रीम है? देखो, अगर आपको नर्सिंग करना है तो आपके लिए मान्य रैंक क्या है? स्ट्रीम रैंक कार्ड। अगर आपको एग्रीकल्चर फार्मेसी करना है तो आपके लिए मान्य रैंक कार्ड कौन सा है? ज्वाइंट रैंक कार्ड। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, ठीक है, उसके हिसाब से रैंक आपका देख सकते हैं। अब जैसे कि यहां तो ज्वाइंट और स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अब सवाल उठता है, जैसे देखो ये है ज्वाइंट रैंक कार्ड, यानी कि जेटीयूआर लिखा हुआ है, देख सकते हो, पीसीएम का अलग लिखा हुआ है, पीसीबी का अलग लिखा हुआ है ना? समझ में आ रहा है? और ज्वाइंट रैंक कार्ड आपका हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्ट्रीम रैंक। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि यहां कंपटीशन ज्यादा ऑडियंस से, मतलब ज्यादा बच्चे से है ना, तो इसलिए ज्वाइंट का ज्यादा रैंक होता है। अब देखो ये है ज्वाइंट, ठीक है, सेम स्टूडेंट का 74,000 रैंक है ज्वाइंट में, ठीक है, और ये सेम स्टूडेंट का जो है 18,000 है स्ट्रीम में, ठीक है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो जिसका कम है बच्चा उसको देखना है। अब यहां ध्यान से समझो, यहां पे भी आपको कुछ कंफ्यूजन होंगे, स्ट्रीम ज्वाइंट समझ गए। अब यहां पे भी आपको कंफ्यूजन होंगे कि आपके रैंक जो होंगे बच्चे वो होंगे, एक यूआर रैंक होगा। यूआर मतलब हो गया अनरिजर्व्ड रैंक, यानी जितने भी बच्चे अनरिजर्व्ड में हैं, जनरल में हैं, उसमें आपकी रैंकिंग क्या है? ये आया आपका यूआर में रैंक। दूसरा होगा आपका कैटेगरी रैंक, ठीक है, यानी कि आप बीसी से होंगे तो बीसी रैंक होगा, ईबीसी से होंगे तो ईबीसी होगा, आप जो है एससी से होंगे तो एसटी होगा, एसटी से होंगे तो एसटी होगा, ईडब्ल्यूएस से होंगे तो ईडब्ल्यूएस। इस टाइप से आपके कैटेगरी रैंक होंगे। कैटेगरी रैंक मतलब हुआ कि आपके कैटेगरी में आपका रैंक कितना है, ठीक है। उसके बाद एक रैंक होगा आरसीजी, ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों में होगा, ओनली गर्ल्स में होगा। आरसीजी मतलब हुआ रिजर्व कैंडिडेचर फॉर गर्ल्स। आरसीजी मतलब क्या हुआ? रिजर्व कैंडिडेचर फॉर गर्ल्स। आरसीजी में ये होता है बच्चा कि जितने भी लड़की एग्जाम दी है, फीमेल कैंडिडेट एग्जाम दी है, उसमें आपका रैंक कितना है, वो आरसीजी आया। अब एक सवाल और उठेगा आपका कि सर रैंक तो हम समझ गए, इतना इतना रैंक है, ऐसे रैंक है, अब सर किस रैंक से हमें कॉलेज मिलेगा? ठीक है, किस रैंक से हमें कॉलेज मिलेगा? ठीक है, ध्यान से देखो, किसी भी कॉलेज में सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे किसी भी कॉलेज में अगर 60 सीट हैं तो उसमें से आपका रखिए कि 10 सीट जो है जनरल होंगे, इस पे सब लोग फाइट करेगा। आपके 8 सीट जो है ईबीसी के होंगे, 8 सीट आपके बीसी के होंगे, आपके जो है एससी के होंगे 6 सीट, एसटी के होंगे 4 सीट, ईडब्ल्यूएस के होंगे 6 सीट। तो ऐसे सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है? सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जो सीट यूआर के लिए है उस पे आप यूआर रैंक से फाइट करोगे, और जो सीट कैटेगरी का है वो आप कैटेगरी रैंक से फाइट करोगे। समझ में आया? तो यहां पे आप समझिए यूआर रैंक आपका सबसे मायने रखता है, उसके बाद कैटेगरी रैंक भी आपका मायने रखता है। इस बात को आप ध्यान से समझे, ठीक है। तो यही था आपका रैंक कार्ड।
इसको आप समझा दिए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो आप लोग के मन में था कि सर ज्वाइंट और स्ट्रीम दोनों में अलग अलग रैंक है। खासकर देखो, जो बच्चे बायोलॉजी के होंगे उनके रैंक में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। उनका अगर ज्वाइंट में अगर 70,000 होगा तो स्ट्रीम में 60,000 होगा, 55,000 होगा, यही डिफरेंस होगा। लेकिन जो बच्चे मैथ के होंगे उनका ज्वाइंट में अगर 80,000 है तो स्ट्रीम में होगा डायरेक्ट 15,000। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि इस एग्जाम में ज्यादातर बच्चे बायोलॉजी के होते हैं, मैथ के बच्चे कम होते हैं। और ज्वाइंट मतलब क्या हुआ? मैथ बायोलॉजी दोनों मिला के रैंक कितना है, इसीलिए ज्वाइंट में ज्यादा है और स्ट्रीम में कम है। समझे कॉन्सेप्ट? यही कॉन्सेप्ट है रिजल्ट का। समझ में आया? अब आप लोग सभी लोग जितना भी रैंक है आपका, काउंसलिंग तो सबको कराना है बच्चा, ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग से ही आपकी सारी प्रक्रिया है, काउंसलिंग से ही आपकी हर चीज जुड़ी हुई है। तो सब लोग अनिवार्य रूप से aspectvision.in वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट पे जाने के बाद जो है आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि सीट्स हमारे पास लिमिटेड है, सीट्स हमारे पास लिमिटेड है। जितना जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करोगे, पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है, ठीक है। और हम लोग काउंसलिंग करेंगे बेहतरीन तरीके से, क्योंकि हम लोग फुल्ली एनालाइज करके काउंसलिंग करते हैं। हर स्टूडेंट का रैंक अलग अलग है ना, तो हर स्टूडेंट का काउंसलिंग भी अलग अलग होता है, एक टाइप का काउंसलिंग नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं। और एक बात और मैं बता दूं, यहां पे जितने भी पीसीएम पीसीएमबी के हैं इनको तो कॉलेज मिलना ही है, क्योंकि पीसीएम पीसीएमबी के सीट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करो। आपकी तो 2 काउंसलिंग होगी और दोनों हम लोग करके देंगे। और जो बच्चे पीसीबी के हैं, ठीक है, इनको बहुत सारे कोर्सेस हैं, नर्सिंग है, लैब टेक्नीशियन है, ओटी है, रेडियोलॉजी है, एक्सरे है, बहुत सारा कोर्सेस है। तो इसमें तो और दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है, कि चलो नर्सिंग नहीं मिल रहा है तो अलाइड कोर्स के लिए ट्राई करें, एग्रीकल्चर के लिए ट्राई करें, फार्मेसी के लिए ट्राई करें, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो बायोलॉजी वाले बच्चे भी सब अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करा ले, और पीसीएम पीसीएमबी वाले तो एकदम करा लो बच्चा, जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है करा लो, क्योंकि आपकी सारी चीजें काउंसलिंग पे ही डिपेंडेंट है, दोनों की, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन लिंक दिया गया है, आप लोग वेबसाइट पे जाके, यहां पे जाके क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना डिटेल फिल करके पेमेंट कर सकते हो। आप बेझिझक रहो, एस्पेक्ट विजन का ट्रस्ट है आपके साथ, आप बेझिझक होकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, रिजल्ट बेहतरीन मिलेगा, ठीक है। हमारा ट्रस्ट आपके साथ जुड़ा हुआ है ना, आप मेरा ट्रस्ट आप समझ सकते हो, एस्पेक्ट विजन का ट्रस्ट। तो सब लोग जाके जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराइए। बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं आप रैंक कार्ड अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।